मणिपुर से एक वीडियो सामने आता है। सब लोग चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो और सब लोग सरकार की तरफ देखते हैं, केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं कि आखिर उनका क्या इस पर बयान आता है। वीडियो इतना संवेदनशील रहता है कि सबके आंखों में आंसू आ जाता है और सब इस तरफ देखते हैं कि अब नरेंद्र मोदी का कुछ बयान आएगा, नरेंद्र मोदी इस पर एक्शन लेंगे। और मानसून सत्र चल रहा है, सदन में तो इस पर खूब चर्चा होगी और विपक्ष अब सरकार को शांत बैठने नहीं देगा। खूब चर्चा मणिपुर पर होगी और सब लोग सदन को देख रहे हैं। सदन 2 दिन चल चुका है, मानसून सत्र का दूसरा दिन जो है वो समाप्त हो चुका है और सदन को अब 24 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। क्यों स्थगित किया गया है वो भी हम बताएंगे और मणिपुर मामले में सदन में कितना चर्चा हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है और मणिपुर पर कितना चर्चा हुआ है। मणिपुर का एक वीडियो जहां पर एक महिला को पूरे कपड़े खुलवाकर नंगा घुमाया गया, वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर डाला गया। फिर बताया गया कि वो वीडियो 1 महीना पुराना है, ये 1 महीना पहले का वाकया है और अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और फिर सबकी निगाहें लोकसभा पे गई कि लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है, विपक्ष जो है वो आवाज उठाएगा, सरकार से जवाब मांगेगा और उसके बाद सरकार जवाब देगा। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर सरकार से नहीं हो रहा है तो हम एक्शन लेंगे, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से बाहर आते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई होगी, जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। मैं अभी बहुत गुस्से में हूं और अब कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरा दिन जब सदन चला तो दूसरे दिन सदन में क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। इस पोस्टर को ध्यान से देख लीजिए, ये पोस्टर जिसमें लिखा गया है कि इंडिया वांट्स रिप्लाई नॉट साइलेंस, मतलब इंडिया जो है वो रिप्लाई चाहता है, शांत रहना नहीं चाहता है। और उसके बाद फिर लिखा गया है, दूसरी तस्वीर देख लीजिए, इंडिया वांट्स पीएम टू स्पीक इन पार्लियामेंट, मतलब देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आकर बोले कुछ, शांत नहीं रहे। और उसके बाद विपक्ष इसी तरह के पोस्टर लेकर सदन में हंगामा कर रहा था। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर मणिपुर की है, मणिपुर जल रहा है और सदन में हो रहा है कि जो पीएम है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आकर चर्चा करें। और उसके बाद एक और तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर थोड़ी कटी हुई दिखेगी आपको, यहां मणिपुर दिखेगा, पीएम दिखेगा, अबाउट दिखेगा, लेकिन और तस्वीर नहीं दिखी क्योंकि कैमरा यहां से हटा लिया गया था। जैसे ही पोस्टर कैमरे के सामने आ रहे थे, कैमरा हटा दिया जा रहा था। और उसके बाद अब हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं। सदन में सरकार चाहती है कि मणिपुर पर चर्चा किया जाए, मणिपुर पर बातचीत हो। विपक्ष कह रहा है कि हम हंगामा ही करेंगे, हम पोस्टर लेकर नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाएंगे, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे। सदन 25 मिनट चला है और 25 मिनट के सदन में क्या हुआ है कि जो सहमत है हां कहे, जो सहमत है वो ना कहे, चलिए पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, जो यही सब हुआ है। और उसके बाद 10 मिनट तक सदन में हंगामा होता है, सदन को स्थगित किया जाता है। 12 बजे फिर सदन शुरू होता है और उसके बाद 12 बजे जब सदन शुरू होता है, 12 से 12:25 और 12:30 तक सदन स्थगित, सदन को 24 तारीख तक स्थगित कर दिया जाता है। मणिपुर, सब लोग चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन मणिपुर पर चर्चा यह होती है कि सदन में हंगामा होता है, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दो, इसी के नारे लगते हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह खड़े होते हैं और राजनाथ सिंह अध्यक्ष से कहते हैं कि महोदय, हम तो चाहते हैं, सरकार चाहती है कि मणिपुर पर चर्चा किया जाए, विपक्ष के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया जाए, मणिपुर पर क्या कर सकते हैं, विपक्ष से हम लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन देख लीजिए विपक्ष क्या कर रहा है। उसके बाद अध्यक्ष कहते हैं कि आप लोग बैठ जाइए, बैठकर मणिपुर पर चर्चा कर लीजिए। लेकिन विपक्ष जो है वो हाथों में बैनर लेकर कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर बोले,
अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री सदन में नहीं है, बाद बाकी तो सांसद सदन में है, अध्यक्ष तो सदन में है, चर्चा तो हो सकती थी। मणिपुर के सांसद तो सदन में है, चर्चा तो हो सकती थी, लेकिन नहीं, विपक्ष को चाहिए था हंगामा करना और उसके बाद सदन को स्थगित कर देना। जैसे बिहार में हुआ, शिक्षकों के मुद्दे पर बिहार में खूब हंगामा हुआ, सदन के अध्यक्ष कहते रह गए कि चर्चा कर लीजिए, सरकार कहते रह गई कि चर्चा कर लीजिए, लेकिन चर्चा नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? सड़कों पे हंगामा हुआ। और अब लोकसभा में मणिपुर के मामले में वही हो रहा है। राज्यसभा में थोड़ी बहुत चर्चा तो हो रही है, लेकिन लोकसभा में चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहा है। विपक्ष हाथों में पोस्टर लेकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है और उसके बाद कह रहा है कि देख लीजिए, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत नाराज हैं। चलिए, माना नरेंद्र मोदी की गलती है, माना देश के प्रधानमंत्री चुप रहे, लेकिन आप तो कम से कम आवाज उठाइए। सदन में बैठकर सरकार के ऊपर सवाल तो उठा ही सकते हैं। हंगामा करने से क्या होता है? सदन को स्थगित कर दिया जाता है और उसके बाद आपकी आवाज कहीं नहीं उठाई जा सकती है, आप कहीं नहीं बोल सकते हैं। सदन के बाहर आप मीडिया से कहेंगे कि हमारी आवाज को दबा दी गई, हम हंगामा कर रहे थे। आप ये बात कहेंगे कि हम बेल में जाकर इतना हंगामा कर रहे थे कि किसी की बात को सुन तक नहीं रहे थे और उसके बाद अध्यक्ष ने कह दिया कि सदन को स्थगित कर दीजिए। विपक्ष अगर सही रहे तो सदन जो है वो आवारा नहीं हो सकती है। विपक्ष या तो आवाज उठाएगा या तो फिर शांत हो जाएगा, मौन धारण कर लेगा और उसके बाद सरकार अपनी मनमानी करेगी। और जब विपक्ष सही रहता है तो विपक्ष सरकार से सवाल करता है कि आप मणिपुर पर जवाब दीजिए कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है, वहां के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये तो एक वीडियो है, ऐसा बहुत कुछ हुआ है वहां पर, लेकिन वीडियो सामने नहीं आया है। और अब जब सदन का तीसरा सत्र चलेगा 24 तारीख को, तब देखने वाली बात होगी कि मणिपुर पर कितना चर्चा होता है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।